कुत्ता क्या कर रहा है? आधा सूखे मांस को चबाने पर ज्यादा लचक लगती है और इसका स्वाद ताजे मांस से भी ज्यादा तीखा होता है। कुत्ता हिरण की टांग पकड़े नोच रहा है और काली पीठ वाले सियार को भी एक हिस्सा मिला। जंगल की ऐसी दावत में ज्यादा कायदे कानून नहीं होते। अगर धक्का खाकर खाने की जगह से नीचे गिर भी जाए तो शर्म नहीं, बस थोड़ी देर धैर्य से इंतजार करिए। आखिरकार इस हिरण की टांग की बारी भी आ ही जाती है, लेकिन यह इस चलती फिरती दावत की मेज पर बस एक मामूली सी छोटी डिश है। असली मुख्य किरदार अभी रास्ते में है। हर साल अप्रैल में 15 लाख वाइल्ड बीस्ट सेरेंगेटी से निकलते हैं और मसाई मारा की ओर दौड़ते हैं। शाकाहारी जानवरों के लिए यह जीवन बचाने वाला प्रवास है। मांसाहारी और मृतभक्षी जानवरों के लिए यह सैकड़ों किलोमीटर तक फैली एक दावत है। जब वाइल्ड बीस्ट के अग्रिम दल मारा नदी पर पहुंचे तो किनारे पर गिद्ध पहले ही देखने के लिए सबसे अच्छी जगहों पर खड़े हो चुके थे। पानी में मगरमच्छों ने भी दांत तेज कर लिए थे। वे कई महीनों से भरपेट नहीं खाए थे और कब से बेताब थे कि पेट भर लें। नदी पार करते ही रौंदे जाने और टांगें टूटने वाले वाइल्ड बीस्ट मगरमच्छों के शिकार बनने वालों से कई गुना ज्यादा थे। चिंथोबुदुई के दूसरी तरफ पहुंचने के बाद शारीरिक रूप से कमजोर एक समूह पीछे रह गया। नदी के निचले हिस्से की खाड़ी में गिद्ध पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। उन्हें जल्दबाजी नहीं थी क्योंकि लाशें बहुत थीं। नदी पार करने वाला दूसरा दल जिब्राओं का था। सैकड़ों शव छोड़कर वे भी दूसरी तरफ पहुंच गए। असली आपदा बाद की कुछ टोलियों में हुई। जितनी देर से वाइल्ड बीस्ट नदी पार करते रहे उन पर दबाव उतना बढ़ता गया। किनारे की घास पहले ही खाली गई थी। भूख और थकान से चूर होकर एक हिस्सा अलग हो गया। कुछ वाइल्ड बीस्ट अभी तैयार भी नहीं थे कि पीछे के साथियों ने उन्हें जबरन धक्का देकर पानी में गिरा दिया। लेकिन उन्हें पता चला कि नदी का खड़ा किनारा चढ़ा नहीं जा सकता। पीछे से वाइल्ड बीस्ट लगातार उमड़ रहे थे पर आगे वाले वहीं रुके थे। बीच में फंसी वाइल्ड बीस्ट चारों तरफ से दब रही थी। कुछ सीधे दबकर मर गईं और नदी का रास्ता तैरती लाशों से जाम हो गया। लाशें जिंदा साथियों के लिए ढाल बन गईं। पूरा झुंड नदी पार करने के बाद कभी कभार कुछ बचे हुए पत्थरों के ढेर से रेंग कर बाहर निकलते और लड़खड़ाते हुए किनारे चढ़ जाते। लेकिन मारा नदी की यह शांति बस एक और कत्लेआम की शुरुआत थी। वाइल्ड बीस्ट की लाशें नीचे की धारा की ओर बहते हुए गिद्ध बहुत पहले से ही वहां चक्कर लगा रहे थे, लेकिन वे हिम्मत नहीं कर रहे थे क्योंकि कहीं से भी मांस लटक नहीं रहा था। गिद्धों के मौजूद होने का मतलब यह नहीं था कि खाने का वक्त आ गया है। अपनी ही चोंच के दम पर वे हरगिज वाइल्ड बीस्ट की खाल को चोंच मारकर खोल नहीं सकते थे। नदी पार मसाई मारा का मैदान। जंगली कुत्तों का परिवार हजारों के झुंड में मौजूद घायल जानवरों को छांट छांट कर खा रहा है। यह मातृसत्तात्मक समाज है। जंगली कुत्तों की रानी उसकी बेटियां और बहनें पहले खाती हैं और शिकार के सबसे मोटे नरम हिस्से लेती हैं। जो बचता है फिर नर जंगली कुत्तों की बारी आती है। जंगली कुत्ते एक बार में अपने वजन का 1/3 तक खाना खा लेते हैं। खाल, हड्डियां, संयोजी ऊतक और अस्थि मज्जा सब कुछ वे पीस कर पचा लेते हैं। उनके खा लेने के बाद गिद्धों के झुंड टूट पड़ते हैं। एक सड़ी गली लाश पल भर में उनके मुंह में पूरी तरह गायब हो जाती है। एक लापिट मुंह गिद्ध यहाँ उतरता है तो बाकी गिद्धों को बस किनारे खड़ा रहना पड़ता है। वे आगे बढ़कर छीना झपटी करने की हिम्मत नहीं करते, उल्टा अपना गुस्सा अपने ही साथियों पर निकालते हैं। कई 10 किलोमीटर दूर मारा नदी के किनारे धारा में फंसे वाइल्ड बीस्ट के शव सड़ने लगे हैं। स्वयं सेवा का बड़ा भोज अब आधिकारिक रूप से शुरू हो गया है।